Good morning student, class 11th maths 13.1 exercise question number 25th। क्वेश्चन नंबर 25th आपके पास गिवन है इवैल्यूएट लिमिट x टेंड्स टू 0 f ऑफ x वेयर f ऑफ x मतलब अब फंक्शन क्या गिवन है। तो फंक्शन आपके पास दो अलग अलग गिवन है। फर्स्ट फंक्शन है मॉड ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय एक्स, जिसमें एक्स क्या है नॉट इक्वल्स टू ज़ीरो, मतलब ज़ीरो के बराबर नहीं है। तो क्या होगा, या तो ज़ीरो से बड़ा होगा या ज़ीरो से कैसा होगा छोटा, मतलब एक्स इज़ ग्रेटर देन ज़ीरो एंड एक्स इज़ लेस देन ज़ीरो बट नॉट इक्वल्स टू ज़ीरो। क्लियर। तो जब ज़ीरो के बराबर नहीं होगा तब फंक्शन क्या होगा, मॉड ऑफ एक्स अपॉन में एक्स। नाउ द सेकेंड फंक्शन इज ज़ीरो होगी, वैल्यू फंक्शन की ज़ीरो होगी कब, जब x इक्वल्स टू कितना होगा ज़ीरो। क्लियर। मतलब दो केस हो गए, इक्वल पे ये वाला फंक्शन रहेगा ज़ीरो और जब ग्रेटर देन और लेस देन हो तब ये वाला फंक्शन अप्लाई होगा। राइट। अब हमें देखना है कि ये जो फंक्शन है वो एग्जिस्ट करता है या नहीं करता है। क्लियर। तो सॉल्यूशन करते वक्त हमारे पास फंक्शन जो गिवन है सबसे पहले हम वापस से नोट डाउन करते हैं। तो गिवन फंक्शन इज एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू, क्या गिवन है, फर्स्ट फंक्शन इज मॉड ऑफ एक्स अपॉन में एक्स, एक्स इज नॉट इक्वल्स टू ज़ीरो। सेकेंड फंक्शन इज ज़ीरो, एक्स इक्वल्स टू ज़ीरो, मतलब जब ज़ीरो होगा तब फंक्शन की वैल्यू रहेगी ज़ीरो और जब ज़ीरो नहीं होगा तब हमारे पास क्या गिवन रहेगा, फंक्शन गिवन होगा। वी नो दैट x टेंड्स टू a, f ऑफ x एग्जिस्ट ओनली, मतलब फंक्शन कब एग्जिस्ट करेगा, व्हेन लिमिट x टेंड्स टू a नेगेटिव f ऑफ x इक्वल्स टू लिमिट x टेंड्स टू a प्लस f ऑफ x। मतलब जब हम फंक्शन में जो भी लिमिट गिवन है उसका लेफ्ट हैंड मतलब माइनस में, उसी का राइट हैंड प्लस में, जब दोनों को सॉल्व करने पे दोनों के फंक्शन की वैल्यू कैसी आए, इक्वल आए, तो हमारा जो फंक्शन है क्या करेगा, एग्जिस्ट करता है, इक्वल होने पे एग्जिस्ट करता है। लेकिन ये वैल्यू अगर नॉट इक्वल है तो फंक्शन एग्जिस्ट नहीं करता है, मतलब यहाँ पे फंक्शन बिलोंग ही नहीं करेगा। तो यहाँ पे हमारे पास लिमिट क्या गिवन है, ज़ीरो, और हमें फाइंड करने के लिए या प्रूफ करने के लिए क्या ज़रूरत है, ये वाली कंडीशन। नाउ वी नीड टू प्रूव दैट, हमें क्या प्रूफ करना है, लिमिट एक्स टेंड्स टू, लिमिट क्या है ज़ीरो, कैसे पता चला, इक्वल ज़ीरो नॉट इक्वल्स टू ज़ीरो, मतलब जो एक्स की वैल्यू है वो हमारे लिए क्या हो गई, लिमिट। तो हमें पता करना है लिमिट एक्स टेंड्स टू ज़ीरो नेगेटिव पे फंक्शन की वैल्यू इक्वल होना चाहिए लिमिट एक्स टेंड्स टू ज़ीरो प्लस पे फंक्शन की वैल्यू कैसी होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। राइट। वी नो दैट मॉड ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स इफ एक्स ग्रेटर देन आर इक्वल्स टू माइनस एक्स इफ एक्स इज लेस देन ज़ीरो, मतलब एक्स बड़ा होगा, किसके बड़ा होगा, माइनस एक्स से, मतलब हमेशा याद रखना कि प्लस वन इज़ ग्रेटर देन ऑलवेज माइनस वन। राइट। क्लियर। मतलब जब ये वैल्यू इसमें बड़ी होगी तो डेफिनेटली ये भी कैसा होगा, बड़ा होगा। तो देखिए हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले ये वाली वैल्यू हम फाइंड करते हैं ज़ीरो नेगेटिव पे। तो लिमिट एक्स टेंड्स टू ज़ीरो नेगेटिव फंक्शन इक्वल्स टू, हमने लिखा है एक्स टेंड्स टू ज़ीरो नेगेटिव। अब ज़ीरो नेगेटिव पे हमारे पास फंक्शन कैसा रहेगा, ज़ीरो नेगेटिव पे फंक्शन मतलब वैल्यू कैसी है, नेगेटिव, मतलब ये इक्वल ज़ीरो है। राइट। ज़ीरो से माइनस की वैल्यू मतलब नेगेटिव, तो फंक्शन रहेगा ये। क्लियर। तो सेम एज इट इज़ हमारे पास नेगेटिव वैल्यूज़ के लिए फंक्शन क्या हो जाएगा, ये मॉड ऑफ एक्स अपॉन में एक्स, ये हो गया फंक्शन लिमिट एक्स टेंड्स टू ज़ीरो। अब मॉड ऑफ एक्स मतलब एक्स में से अगर जो भी वैल्यू बाहर आएगी तो कैसी आएगी, पॉजिटिव, लेकिन हमारे पास वैल्यू कैसी है,
नेगेटिव, लिमिट कैसी है नेगेटिव, मतलब इसके बाहर आने वाला जो फंक्शन रहेगा वो कैसा रहेगा नेगेटिव, लेकिन जब ये प्लस में रहेगी तो वैल्यू कैसी आएगी पॉजिटिव। क्लियर। तो सेम एज इट इज़ यहाँ पे वैल्यू कैसी है नेगेटिव, क्योंकि ज़ीरो नेगेटिव है तो ज़ीरो नेगेटिव के कारण जो फंक्शन में से वैल्यू बाहर आ रहा है फंक्शन वो कैसा रहेगा नेगेटिव। तो माइनस एक्स अपॉन में एक्स, तो क्या हो गया एक्स से एक्स कैंसिल हो गया, कितना बचा -1। तो क्या हो गया हमारे पास लिमिट एक्स टेंस टू ज़ीरो -1। अब यहाँ पे कहीं एक्स है ही नहीं कि हम उसकी प्लेस पे क्या रखें ज़ीरो, इसलिए हमारे पास फाइनल आंसर इसका कितना हो गया -1। क्लियर। अब हमें किस पे पता करना है ज़ीरो प्लस पे। लिमिट एक्स टेंस टू ज़ीरो प्लस एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू, तो हमने क्लियर लिखा लिमिट एक्स टेंस टू ज़ीरो प्लस मॉड ऑफ एक्स अपॉन में एक्स। क्यों, क्योंकि हमारे पास फंक्शन क्या गिवन था, ये नॉट इक्वल्स टू, मतलब ग्रेटर और लेस देन पे हर कंडीशन पे फंक्शन क्या रहेगा मॉड एक्स अपॉन में एक्स। तो एज इट इज़ हमने यहाँ पर भी क्या करा कि ज़ीरो प्लस पे फंक्शन क्या ले लिया मॉड ऑफ एक्स पे एक्स अपॉन में एक्स। क्लियर। अब देखिए यहाँ पे मॉड में से जो वैल्यू आएगी पॉजिटिव आएगी। क्यों पॉजिटिव आएगी, क्योंकि हमारे पास यहाँ लिमिट कैसी है पॉजिटिव, मतलब जब लिमिट नेगेटिव हो तो मॉड में से आने वाली वैल्यू भी नेगेटिव आती है, और लिमिट जब पॉजिटिव हो तो मॉड में से आने वाली वैल्यू भी कैसी आएगी पॉजिटिव आएगी। क्लियर। तो यहाँ लिखा मैं हमने लिमिट एक्स टेंस टू ज़ीरो एक्स अपॉन में एक्स, मतलब ये हो गया एक्स अपॉन में एक्स, तो एक्स से एक्स कैंसिल हो गया, कितना आ गया 1। राइट। तो यहाँ पे हो गया लिमिट एक्स टेंस टू ज़ीरो 1। अब यहाँ पे कोई फंक्शन नहीं है एक्स की टर्म में कि हम एक्स की प्लेस पे ज़ीरो पुटअप करें, मतलब फाइनल इसका आंसर कितना हो गया 1। अब दोनों आंसर को देखते हुए आपको ये लग रहा है कि आपस में ये दोनों इक्वल है क्या, नहीं, मतलब वी फाइंड हियर लिमिट एक्स टेंस टू ज़ीरो नेगेटिव एफ ऑफ एक्स इज़ नॉट इक्वल्स टू लिमिट एक्स टेंस टू ज़ीरो प्लस एफ ऑफ एक्स, मतलब ये दोनों फंक्शन आपस में इक्वल नहीं है। क्यों, क्योंकि एक की वैल्यू आ रही है -1 और दूसरे की वैल्यू आ रही है +1। तो इन दोनों वैल्यूओं को देखते हुए यहाँ पे दोनों लिमिट आपस में इक्वल नहीं है। तो हमारे पास अभी डेफिनेशन मैंने बताई थी कि फंक्शन अगर एग्जिस्ट कब करता है जब दोनों वैल्यू कैसी हो इक्वल हो, लेकिन हमारी दोनों वैल्यू इक्वल नहीं आ रही है, तो उस केस को देखते हुए ये क्लियर होता है कि फंक्शन एग्जिस्ट नहीं करता है। हैंस लिमिट एक्स टेंस टू ज़ीरो पे फंक्शन एफ ऑफ एक्स डज नॉट एग्जिस्ट, और ये हमारे लिए क्या हो गया आंसर। थैंक यू।